देखो भाई एक बात बोलूं, आजकल ना भाई देखो डैश कैम लेना ऑप्शनल नहीं है। एक्चुअली ये होना ही चाहिए आपकी कार में। चाहे भाई देखो एक्सीडेंट हो, इंश्योरेंस क्लेम हो या फिर रोड पे कोई भी सीन हो जाता है तो प्रूफ होना जरूरी है। लेकिन जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शन आ जाए ना तो मतलब ऑब्वियसली बात है, कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ पर दो डैश कैम का यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं। एक यहाँ पर है डायलेक्ट सेंस 4K मैक्स और दूसरा यहाँ पर है क्यूबो डैश कैम प्रो 3K। देखो भाई वैसे अपने चैनल पर ना हम अलग अलग तरह के बहुत सारे डैश कैम का रिव्यू कर चुके हैं, महंगे से महंगा भी और सस्ते से सस्ता भी। लेकिन ये जो दो डैश कैम है ना, ये ड्यूल चैनल डैश कैम है और अराउंड 10,000 के आसपास आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इन दोनों डैश कैम का इसलिए कंपेरिजन कर रहे हैं क्योंकि जैसे बताया भाई प्राइस सिमिलर है, लेकिन इन दोनों में ना आपको यहाँ पर सोनी स्टारविज 2 सेंसर मिलता है जो कि अच्छी चीज है। लेकिन कुछ यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस हैं, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा। क्या यहाँ पर अच्छी चीजें हैं, क्या यहाँ डिफरेंसेस है। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इन दोनों की अनबॉक्सिंग से ही शुरू करते हैं। देखो ये दोनों ही जो डैश कैम है काफी अच्छी खासी पैकेजिंग के साथ आते हैं। सेम ही चीज आपको दोनों के बॉक्स में मिलेंगी। फ्रंट कैमरा मिलेगा और ऑब्वियसली बात है डुअल चैनल डैश कैम है तो रियर कैमरा है। चार्जर आपको यहाँ पर मिलता है, साथ में वायरिंग और माउंट्स यहाँ पर फुल सेटअप आपको दोनों में ही मिलेगा। प्राइस के हिसाब से दोनों की पैकेजिंग मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है और दोनों में आपको यहाँ पर कंप्लीट किट यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। देखो भाई डिजाइन वाइज दोनों ही यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, विंडशील्ड पे इजिली यहाँ पर फिट हो जाते हैं, व्यू ब्लॉक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि दोनों की काफी अच्छी खासी काफी सॉलिड है। सिर्फ यहाँ पर डायमेंशंस में आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। तो क्यूबो का जो है ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका डिजाइन मिलता है। वर्टिकली यहाँ पर इसका जो डिजाइन है, इसका जो स्क्रीन साइज की वजह से, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ये भी काफी मिनिमल सा इसका डिजाइन लगा मुझे। उसके अलावा यहाँ पर ये जो डायलेक्ट है इसमें आपको यहाँ पर स्क्वायर डिजाइन मिलता है और यहाँ पर भी मुझे काफी अच्छे खासी जो मॉडर्न और कॉम्पैक्ट सा डिजाइन लगा है। दोनों ही जो डैश कैम में आप यहाँ पर जो कैमरा है उसे रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हो, फ्रंट और बैक दोनों में ही। बाकी और चीजें भी डिटेल में बात करूंगा। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों में काफी सॉलिड है, इंडियन कंडीशंस काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं दोनों, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दोनों का यहाँ पर बिल्कुल ही सिमिलर है। तो वही यहाँ पर आपको फ्रंट माउंट मिलता है, जैसे आप फ्रंट का जो डैश कैम लगा सकते हो। उसके बाद रेयर कैमरा के लिए आपको यहाँ पर काफी बड़ी वायरिंग मिलती है और इसको आप खुद से भी लगा सकते हो या फिर आप हेल्प ले सकते हो किसी भी लोकल मैकेनिक से। मैंने दोनों ही डैश कैम खुद से ही इंस्टॉल किए थे, तो अगर आप बिगिनर भी हो ना, कभी आज तक डैश कैम यूज नहीं किया, तो आराम से इसको लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है दोनों ही डैश कैम्स में। देखो इन दोनों डैश कैम के बारे में बात करने से पहले इनकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डायलेक्ट का जो ये डैश कैम है ये भाई 500 रुपए चीपर है क्यूबो के डैश कैम से। और डायलेक्ट के डैश कैम में आपको यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, क्यूबो में जो इसका नाम ही है 3K, तो यहाँ पर आपको 3K यहाँ पर रेजोल्यूशन मिलती है। और दोनों की जो वीडियो क्वालिटी उसके बारे में मैं आगे थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों डैश कैम में वो यहाँ पर है कि डायलेक्ट में आपको यहाँ पर एडास के फीचर मिलते हैं जो क्यूबो में आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर और क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखो भाई सेटअप तो हो गया, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है बूट टाइम। तो जैसे ही आप अपनी जो कार स्टार्ट करते हो, जो डायलेक्ट है वो यहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है और साथ में यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाती है। और वहीं यहाँ पर क्यूबो जैसे आप लगाओगे ना तो ये अराउंड 20 से 25 सेकंड लेता है, मतलब डैश कैम ऑन होने में, उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू करने में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो डायलेक्ट इस मामले में मुझे थोड़ा बेटर लगा, मतलब कार स्टार्ट करते ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है तो वेट नहीं करना होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पर जो डिस्प्ले साइज है दोनों में यहाँ पर डिफरेंट मिलता है। डायरेक्ट में आपको यहाँ पर 2.4 इंचेस का IPS डिस्प्ले मिलता है। विजिबिलिटी यहाँ पर अच्छी है, सारी चीजें मेन्यू है या फिर टेक्स्ट है वो यहाँ पर क्लियरली इसमें विजिबल है। लेकिन अगर आप क्यूबो को देखोगे तो उसका जो डायमेंशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एक वर्टिकल सा इस तरह से एक डिस्प्ले दिया हुआ है। ऑफिशियली इसका साइज है भाई 3.2 इंच, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो आपको डायलेक्ट का शायद थोड़ा बड़ा लगे, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट रेशो है ये थोड़ा डिफरेंट है। वैसे क्यूबो की भी क्लैरिटी अच्छी है, विजिबिलिटी में कोई यहाँ पर इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इमेजेस आती है ना या फिर वीडियो आप अगर इस पे स्क्रीन पे देखोगे तो वो थोड़ी स्ट्रेच्ड रहती हैं। मतलब क्यूबो का नंबर वाइज साइज यहाँ पर बिगर है, लेकिन डायलेक्ट थोड़ा मुझे बेटर लगा। इसकी जो स्क्रीन की डिस्प्ले और इसका जो डायमेंशंस वगैरह डेली उसमें दोनों यहाँ पर अच्छे से काम करते हैं। बाकी देखो डिजाइन वाइज यहाँ पर जो भी हो आपको पसंद आए, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताऊं, यूजिबिलिटी में मुझे वो भी यहाँ पर डायलेक्ट बेटर लगा, क्योंकि इसके फ्रंट में आपको यहाँ पर जो बटन्स वगैरह मिलते हैं तो इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। क्यूबो में यहाँ पर जो बटन्स है ना वो नीचे की तरफ है, तो अगर आप इसको कुछ भी ऑपरेट करने लगोगे ना तो वहां पर आपको मतलब एक तरह से गैस करना पड़ता है कौन सा बटन आप प्रेस करने वाले हो। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, क्लियरली यहाँ पर सारी चीज़ें टेक्स्ट वगैरह मेंशन है, तो आप आराम से इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। बाकी ये जो दोनों ही डैश कैम है इनको आप स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि डायलेक्ट के जो डैश कैम में आपको यहाँ पर जो फीचर्स मिलते हैं ना वो आप इसके डैश कैम से तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सेम ही फीचर आपको इसकी ऐप में मिलते हैं। क्यूबो के डैश कैम में आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन इसकी ऐप में जाकर आप कुछ चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे।
तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि डायरेक्ट के डैश कैमरे से ना आप यहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे, चाहे इसके डायरेक्ट डैश कैम से या फिर इसके ऐप से। और क्यूबो के मामले में ना थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मुझे जो ऐप पे डिपेंडेंसी लगी, जो यहाँ पर नहीं है डायरेक्ट के डैश कैमरा में। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर दोनों ही ऐप में यहाँ पर फुटेज आप एक्सेस कर सकते हो। कनेक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोनों ही यहाँ पर डैश कैम में। मैंने जैसे बताया इसका जो डायरेक्ट का डैश कैम है वो जल्दी बूट होता है और ये कनेक्टिविटी भी इसमें मुझे थोड़ी सी फास्ट लगी। बाकी दोनों ही ऐप से आप यहाँ पर जो भी फुटेज वगैरह वो एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली फोन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बट एक चीज मुझे और अच्छी लगी डायरेक्ट के जो ऐप में, वहां पर आप ना एक डायरेक्ट टाइमलाइन का जो एक फीचर मिलता है, जिससे आप जैसे स्क्रॉल या स्क्रब करके किसी भी मूवमेंट को इजीली फाइंड कर सकते हो। क्यूबो में वो नॉर्मल जैसे गैलरी होता है, टैप टैप करके आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ता है। बाकी जैसे बताया फोन पे आप डायरेक्टली जो वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। और ट्रांसफर स्पीड्स की बात करूं तो वहां पर दोनों ही यहाँ पर मेरे को लगा काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्ट के जो ट्रांसफर स्पीड है थोड़ी सी फास्ट और थोड़ी स्मूथ लगी मुझे। लेकिन जो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है वो होती है वीडियो क्वालिटी। तो डायरेक्ट में आपको यहाँ पर फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग यहाँ पर सपोर्ट करता है और रेयर में यहाँ पर आपको फुल HD मिलेगा। वही क्यूबो में आपको यहाँ पर 3K रेजोल्यूशन मिलती है और रेयर में यहाँ पर ये भी फुल HD सपोर्ट करता है। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो 4K में यहाँ पर नंबर प्लेट्स हैं वो ज्यादा क्लियर दिखेंगी। डिस्टेंस पे आप यहाँ पर जो रीडेबिलिटी रहती है वो ज्यादा बेटर रहती है। जूम और क्रॉप वगैरह में डिटेल ये रिटेन करके रखता है और 4K होने की वजह से यहाँ पर जो क्लैरिटी अच्छी है, डायनेमिक रेंज भी मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। और वही यहाँ पर क्यूबो में आपको यहाँ पर 3K रेजोल्यूशन मिलती है। और यहाँ पर भी बोला कि देखो क्लैरिटी अच्छी है, नो डाउट। यहाँ पर भी जो आप देख सकते हो अच्छे खासे कलर्स हैं या फिर डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड देखो तो डायरेक्ट में आपको यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर डायरेक्ट के डैश कैम की जो वीडियो क्वालिटी यहाँ पर बेटर लगी। फील्ड ऑफ व्यू दोनों में आपको यहाँ पर सिमिलर ही मिलेगा, 140 डिग्री का वाइड एंगल मिल जाता है। दोनों में आपको यहाँ पर सोनी स्टारविस 2 सेंसर मिलता है। तो बेस लो लाइट परफॉर्मेंस यहाँ पर सिमिलर ही है, लेकिन जो डिटेल्स हैं, अगर आप रेजोल्यूशन की बात करो तो उसमें डायरेक्ट यहाँ पर बेटर परफॉर्म करता है। तो अभी तक जैसा आपने देखा यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो डायरेक्ट के यहाँ थोड़ी बेटर है। इवन फीचर्स के मामले में भी ये थोड़ा मुझे बेटर लगा है। लेकिन एक और जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों डैश कैम्स में, और वो यहाँ पर है कि डायरेक्ट डैश कैम में आपको यहाँ पर एडास का फीचर मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में क्यूबो में आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ, मिसिंग है। और देखो एडास का फीचर ना मतलब रियल लाइफ में बहुत काम का आता है, स्पेशली ऑन हाईवेज। और ये चीज मुझे अच्छी लगी कि डायरेक्ट के डैश कैम में ये फीचर दिया हुआ है इस प्राइस में। बाकी देखो दोनों ही डैश कैम में आपको यहाँ पर G सेंसर मिलता है, तो कोई भी एकदम से यहाँ पर जैसे एक्सीडेंट डिटेक्ट होता है तो फुटेज जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है और ये ओवरराइट नहीं होती है दोनों ही यहाँ पर जो डैश कैम्स में। तो सेफ्टी के केस में दोनों ही यहाँ पर रिलायबल है, मुझे वो कोई इशू नहीं लगा। बाकी दोनों ही डैश कैम में आपको यहाँ पर टाइम लैप्स का फीचर मिलता है और मुझे ये भी अच्छा लगा। टाइम लैप्स के ड्यूरेशन आप इनके जो ऐप से यहाँ पर चूज कर सकते हो और ये फीचर मुझे काफी सही लगा, काफी दिखने में कूल भी लगता है। और इवन यहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस अगर आप बचाना चाहते हो जैसे नॉर्मली, तो यहाँ पर आप ये जो टाइम लैप्स वाला फीचर भी चूज कर सकते हो। अब स्टोरेज की बात करूं तो जो दोनों में जो स्टोरेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों ही जो डैश कैम्स है वो यहाँ पर 1 TB की स्टोरेज सपोर्ट करते हैं और माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर आप इन दोनों पे लगा सकते हो। मतलब लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इनफ स्टोरेज स्पेस है और लूप रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये मैनेज भी कर लेते हैं। तो उस मामले में मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत फील नहीं हुई दोनों ही डैश कैम्स में, तो दोनों यहाँ पर इक्वल है। बट एक और जो मेजर चीज है जो कि यहाँ पर इंडियन जो वेदर कंडीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहती है और वो यहाँ पर है देखो ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अब डायरेक्ट का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो रेंज है वो यहाँ पर -10 डिग्री से 60 डिग्री रहता है और क्यूबो का यहाँ पर -5 से 65 रहता है। अब ऑन पेपर दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो दोनों यहाँ पर मुझे सही लगे। तो अगर आप जैसे ठंडे एरियाज में रहते हो, कूलर एरियाज में रहते हो तो डायरेक्ट -10 डिग्री तक ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप भाई बहुत ज्यादा जैसे गर्मी यहाँ पड़ती है तो वहां पर थोड़ा सा एडवांटेज क्यूबो का रहता है। लेकिन मैंने बताया दोनों यहाँ पर इक्वली अच्छे काम कर रहे हैं। देखो भाई रिलायबिलिटी भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो अगर वारंटी की बात करें तो दोनों में यहाँ पर 1 साल की वारंटी आपको यहाँ पर मिलती है, तो उस मामले में काफी सही है। आफ्टर सेल सर्विस की बात करो तो देखो भाई क्यूबो एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, सर्विस नेटवर्क इनके काफी स्ट्रॉन्ग है और तो कंपैरेटिवली यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो थोड़ा सा न्यू है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग यहाँ पर है। और खुद से भी हमने जैसे कांटेक्ट किया तो आराम से यहाँ पर कनेक्ट हो रहा था और इवन सपोर्ट वगैरह भी काफी अच्छा है, काफी इंप्रूव यहाँ पर भी ये भी कर रहे हैं। तो उस मामले में मुझे लगता है कि दोनों यहाँ पर काफी बढ़िया और काफी वाइड सपोर्ट और नेटवर्क वगैरह आपको दोनों में मिल जाएंगे। बाकी देखो भाई ये डुअल चैनल डैश कैम्स है, तो इनमें आपको रेयर में भी फुल HD कैमरा दोनों में यहाँ पर मिलता है और इसकी जो फुटेज वगैरह आप देख सकते हो साइड बाय साइड में यहाँ पर कंपेयर कर दूंगा, काफी अच्छी खासी दोनों की यहाँ पर फुटेज है, डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। ऑब्वियसली बात है ये 4K 3K नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे अगर आपको नंबर प्लेट्स पढ़नी हो या फिर जैसे नॉर्मल कोई भी चीज़ आपको डिटेल वगैरह देखनी हो तो बैक कैमरा ये काफी मतलब अच्छा काम आता है। उस मामले में दोनों ही मुझे काफी अच्छे लगे। अब देखो भाई लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो कोई भी डैश कैम अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों में सोनी स्टारविस 2 सेंसर मिलता है। अब नाइट में यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ जो डिटेल्स हैं वो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट में थोड़ी सी बेटर लगी। नंबर प्लेट्स यहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हो, इवन जो ग्लेयर रहता है जैसे किसी भी हेडलाइट से बैक में या फिर फ्रंट में, तो वो इसको अच्छे से मैनेज कर रहा है। क्यूबो भी यहाँ पर अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो उसमें भी यहाँ पर डायरेक्ट की जो रेजोल्यूशन है वो अच्छी है,
यहाँ पर सेंसर दोनों में आपको सेम मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हो डायलेक्ट का जो डैश कैम है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो दोनों में यहाँ पर आपको बेसिक सेम जो चीजें मिलती हैं, जैसे सेंसर यहाँ पर आपको सेम मिलता है, एफओवी सेम है, दोनों में आपको यहाँ पर बिल्ट इन जीपीएस मिलता है, सेफ्टी वाइज दोनों ही यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। लेकिन डायलेक्ट में यहाँ पर प्राइस के हिसाब से कुछ बेटर एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर बेटर 4K रेजोल्यूशन मिलती है, तो थोड़ा बेटर यहाँ परफॉर्म करते हैं वीडियो की क्वालिटी वाइज। फास्टर बूट टाइम है, जैसे मैंने बताया। एडास का आपको यहाँ पर एक मेजर जो फीचर इसमें दिया हुआ है। डैश कैम के कंट्रोल्स और ऐप के कंट्रोल भी मुझे यहाँ पर डायलेक्ट के थोड़े बेटर लगे। बाकी ट्रांसफर स्पीड्स हो गई या फिर और भी छोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि डायलेक्ट का थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्यूबो का जो डैश कैम है यहाँ पर प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि वैसे वीडियो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि डायलेक्ट थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर मुझे लगा। तो अगर मुझे चूज करना होगा इन दोनों में से तो आई थिंक डायलेक्ट आई थिंक एक क्लियर विनर है इन कंपैरिजन में। और ऑनेस्टली बोलूं, देखो भाई डेली यूसेज के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं वैसे, लेकिन मैं डायलेक्ट सेंस 4K मैक्स यहाँ पर पिक करूंगा। बाकी मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया है, आप अपना डिसीजन इस कंपैरिजन को देखकर बना सकते हो। बाकी लिंक मैंने यहाँ पर दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप वो यहाँ पर बाय कर सकते हो। बाकी आप कमेंट बताओ आप इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर चूज करोगे, आपको इन दोनों में से क्या अच्छा लगा, क्या यहाँ पर कमियां लगी, वो नीचे आप कमेंट करके बताओ। बाकी इन डैश कैम का आपको किसी और डैश कैम से यहाँ पर कंपैरिजन देखना तो वो भी नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस लगे सेटिंग वीडियो के साथ, और मैं मना